मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये किसान आंदोलन के बारे में लोगों ने लिखा कि पंजाब में इसका कोई असर नहीं है। जो राजनीतिकरण हुआ किसानों का, ये कैसे मान लिया जाए कि उसका कोई असर नहीं होगा? और क्या उसी तरह से किसान आंदोलन का पश्चिम उत्तर प्रदेश में असर नहीं है? और क्यों किसान आंदोलन का पश्चिम उत्तर प्रदेश के आगे जाकर असर नहीं है? रविश, पहले एक बात, उससे पहले जो बातचीत चल रही थी गोवा की नैतिकता पे, मतलब गोवा वाली नैतिकता का क्या है कि उसका पर्दा उठ जाता है, दिख जाती है, बाकी का नहीं दिखता है। बाकी का दिखता नहीं है, होता सब जगह ही है। आज से 15-20 साल पहले जब मैं इस स्टूडियो में आता था चुनाव का विश्लेषण करने, 25 साल पहले से शायद शुरू किया था, तब कहीं लगता था कि गिनती का दिन जैसे आप मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं, देश का लोकतंत्र का भविष्य तय होना है। फिर वो मंदिर कुछ दिन बाद मैदान बन गया, स्पोर्ट्स का मैदान, मैच हो रहा है, कौन जीता कौन हारा, और अब लगता है वो मंडी बन गई है। अब सुबह सुबह क्या डिस्कस कर रहे हैं हम? अभी डीके शिव कुमार कौन है, किस लिए प्रसिद्ध है, सारा देश नहीं जानता क्या करते हैं वो क्यों, क्या काम कर रहे हैं गोवा में जाके। ये कैलाश विजयवर्गीय को क्यों बैठाया गया उत्तराखंड के अंदर, सब जानते हैं क्यों किया है। ये क्या खेल हो रहा है? बिल्कुल मंडी खुल गई है एक तरह से, ऐसा लगता है। जो इलेक्शन कमीशन का आपने कहा कि अब खरीद फरोख्त हो रही है, देखा जा रहा है। अब कल शाम से उत्तर प्रदेश में किस तरह की खबरें आ रही हैं, या मणिपुर में, अब क्योंकि मणिपुर पे लोगों का ध्यान नहीं जाता, चुनाव के ठीक बीचों बीच मणिपुर में वहां की बैंड ग्रुप जो है, मिलिटेंट बैंड ग्रुप जो है, उनको 15-16 करोड़ रुपया रिलीज किया जाता है, खुल्लम खुल्ला, पब्लिक में, कोई छुपा नहीं, अंडर टेबल नहीं है। सरकार वहां के बैंड मिलिटेंट ग्रुप को 15 करोड़ रुपया रिलीज करती है ताकि एक तरह की शांति बनी जा सके, है? और ये वो राज्य है जहां सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दी जा रही है क्योंकि पैसा नहीं है सरकार के पास। चुनाव आयोग बैठा हुआ है, हर चुनाव के फेज से पहले कभी प्रधानमंत्री जी का, कभी योगी जी का लंबा लंबा इंटरव्यू सब चैनल्स पे आ रहा है। चुनाव आयोग बैठा हुआ है एक दिन पहले जब कैंपेनिंग बंद हो गई है। तो ये हो क्या रहा है? मतलब हम सब गिनती जरूर करेंगे, करनी चाहिए, पर आप देख रहे हैं कि बात करनी चाहिए। कई लोग बात करते हैं कि चुनाव आयोग अब आयोग नहीं है, और जब भी चुनाव आयोग को पर सवाल उठते हैं तो आजकल इस सवाल को ज्यादा प्रमुखता दे दी जाती है कि आप ईवीएम मशीन के बारे में बात कर रहे हैं, जबकि आप ईवीएम के इतर बात कर रहे हैं जी, डीएम की बात कर रहे हैं आप। मीडिया स्पेस में एक समय हमें याद है जब हम शुरू कर रहे थे या शुरू करने वाले थे, तो प्रभाष जोशी जी चुनाव आयोग के साथ अभियान चलाते थे कि पेड न्यूज की जो महामारी आई है उसको रोक दिया जाए। लेकिन 2 हिंदी के अखबारों को मैं लगभग बीमार पड़ गया, मतलब उन अखबारों को पढ़ते पढ़ते मुझे लगा कि चुनाव आयोग को एक आदेश देना चाहिए था कि सभी अखबार में केवल बीजेपी की खबरें छपेंगी ताकि हमारा काम ना बढ़ जाए और लोग, रवीश कुमार अपने चैनल में ये ना कहें कि बाकी विपक्ष को जगह नहीं मिली है। तो अगर समाज में इस तरह की नैतिकता है तो फिर चुनाव का ये ड्रामा हो क्यों रहा है? मतलब सब कुछ इसमें, और मैं देख रहा हूं कि एक्सपर्ट बैठे हैं, एंकर भी आजकल दौड़ने लगे हैं। यहां तो मुझे इतना छोटा सा स्पेस मिला, मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं दौड़ूंगा, मुझे तो कोई दौड़ा भी नहीं सकता है, क्योंकि उनको ये भी डर था कि कहीं घर ना भाग जाए। फिर ये बहुत मुश्किल से स्टूडियो आया है। तो इस तरह का डेटाबाजी हो रही है कि, और उसमें सारे एक्सपर्ट और वन लाइनर डिजाइन किए जा रहे हैं, लेकिन सब कुछ हेडलाइन क्लिक करना, टॉप ऑफ द माइंड में जाना है। लेकिन जो संस्थाएं हमारी इस तरह से बिछ गई हैं, बिना चादर के लेट गई हैं जमीन में, इस पर बात क्यों नहीं हो रही है? इस पे ये चुनाव आयोग को क्या ये देखना चाहिए था कि मीडिया के स्पेस में ये क्या हो रहा है? क्या उसकी इस तरह की नैतिकताएं स्थापित करना उसका काम है? मैं ये जानना चाहता हूं आपसे। उसकी क्या भूमिका हो सकती थी कि चुनाव खत्म हो गए हैं, 1-1 घंटे तक इंटरव्यू चल रहा है और उसमें विपक्ष के किसी नेता का नहीं चल रहा है, किसी का नहीं चल रहा है, तो ये एक संपादक छूट ले सकता है कि हम इन्हीं का लेंगे, दूसरे का नहीं लेंगे। लेकिन फिर भी हम ये जानना चाहते हैं कि चुनाव आयोग को किन किन इदारों में, किन किन कोनों में आपने खत्म होते देखा है? रविश, एक जमाना हमने देखा था शेषन जी का, और मैं सच कहूं उन जमानों में मुझे लगता था नहीं, शेषन जी थोड़ा ज्यादती कर रहे हैं, इतना तो नहीं करना चाहिए। मतलब अचानक उन्होंने कह दिया था कि इलेक्शन का रिजल्ट का टेलीकास्ट नहीं होगा, ये सब बातें कहते थे। लेकिन अब मैं पलट के देखता हूं तो मैं समझता हूं कि उस ज्यादती के अंदर तो बहुत भला था। यहां तो जो चाहे हो रहा है। आप जहां तक पैसे, जिस चीजों को इलेक्शन कमीशन को कंट्रोल करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, और जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं। माने
अब कहीं होर्डिंग नहीं लगेंगे, छोटा सा आप अपने घर के अंदर कोई बैनर लगा ले, इलेक्शन कमीशन की तरफ से आता है, अच्छा आपने कैसे लगाया, झंडा लगा ले, आपने अपने घर पे झंडा क्यों लगाया। और जो करोड़ों रुपए की खरीद फरोख्त हो रही है सबकी आंखों के सामने, उसके ऊपर कुछ नहीं। आपकी गाड़ी को पुल के ऊपर रोका जाएगा, उसकी डिक्की खुलवाई जाएगी, अरे इसके अंदर, अरे यार कौन पैसा लेके चलता है गाड़ी के अंदर आजकल के जमाने में, उन पे है। लेकिन जो सबसे बड़ी चीजें हो रही हैं पैसे का, और दूसरा न्यूज के नाम पे, देखिए मनी और मीडिया आजकल के चुनाव में, पहले हम मसल भी कहा करते थे, बाहुबली, अब बाहुबली का सीधा खेल नहीं, बाहुबली भी पैसे के जरिए खेलता है। मनी मीडिया, ये दो सबसे बड़े खेल हैं, और जब इन दोनों को पूरी तरह से एक तरफा कर दिया जाए, उसके बाद चुनाव के परिणाम को देखना, मतलब मैं ड्रामा तो नहीं कहूंगा, लेकिन मतलब वो है कि सबको छोड़ के हम यूं करके बैठे हैं कि भैया ना मैं इधर देखूंगा ना उधर देखूंगा, खेल सारा उधर हो रहा है और मैं बैठ के केवल स्क्रीन पे वो देखता रहूंगा, मैं केवल गिनती करूंगा, 20%, हाँ बस यहाँ मैं बैठ के गिनती करूंगा। मतलब मैंने सब मैंने किया है। अब मैं कई बार सोचता हूँ ये क्या कर रहे हैं हम बैठ के। कल पहली बार हुआ होगा सर कि जो इसी की ब्रीफिंग हुई तो सिलेक्टेड लोगों को बुलाया गया। अच्छा, पहली बार हुआ है कल, और कल पहली बार हुआ होगा। मतलब अगर मैं चला जाऊं तो ब्रीफिंग नहीं, आपको इन्विटेशन नहीं है, आपको जानकारी नहीं थी कल, आपको जानकारी ही नहीं दी गई कि इसी की ब्रीफिंग है, आप इसी के बीट पे है। क्योंकि अगर कोई दूसरा चला जाता तो वो सवाल पूछता। अब ये बताइए, गुजरात इतना बड़ा कांड हो रहा था, पहली बार आप सुने कि तीन सब चीजों को मत देखिए। जब पूरी तरह से सत्यानाश हो ही चुका है तो अब क्या देखना है, तो इसलिए डेटा देखते रहिए। अब आप कोई जले जाते, आप पूछते कि भैया गुजरात पुलिस को यूपी में बुलाने का क्या काम है। उत्तर प्रदेश चुनाव है, आपके पास कमी है, आप सीआरपीएफ को बुलाइए। चलिए पड़ोस में आप मध्य प्रदेश से बुला लीजिए, पड़ोस वैसे राजस्थान भी है, पता नहीं राजस्थान पुलिस को बुलाया गया है नहीं, गुजरात पुलिस को बुलाया जा रहा है। वहां पता लगा, आपने देखा होगा इसके ऊपर एक क्लिपिंग, अब वो गुजरात पुलिस का व्यक्ति आके कह रहा है आएगा तो मोदी ही। अच्छा, आपको इसलिए बुलाया गया? हाँ हाँ इसीलिए तो आए हैं। मैंने उसको ट्वीट कर दिया कि साहब ये देखिए ये कर रहे हैं। तो पहले वाराणसी के डीएम कहते हैं ये भ्रामक खबर है, फिर उसके बाद पीआईबी फैक्ट चेक, भारत सरकार की फैक्ट चेकिंग की वेबसाइट कहती है योगेंद्र यादव भ्रम फैला रहे हैं। उसके 1.5 घंटे बाद चंदौसी का एसपी कहता है कि हाँ एक्चुअली है तो यहां पे गुजरात की पुलिस है और हमने उस आदमी को हटा दिया है। हो क्या रहा है देश के अंदर? और नतीजे आने से पहले कल 3 जगहों पर कार्रवाइयां हुई हैं। पहली बार उसका ठीक है कि उसका संबंध नहीं है, रिगिंग से नहीं है, लेकिन अगर इस तरह से चुनाव आयोग की विश्वसनीयता दांव पर लग गई है, और हम देख रहे हैं कि सेशन से पहले बाद के जो चुनाव आयुक्तों ने जितनी मेहनत करके इस संस्था को खड़ा किया था, अब वो अगर ये संस्था इतनी छोटी हो जाए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसको बुलाना है, तो फिर इसको ताला बंद करके चले जाना चाहिए था, और अब चले जाना चाहिए था और एक पर्ची डाल के कर देना चाहिए था। अगर कल रात से उत्तर प्रदेश में क्या खबर आ रही है, लोग मतलब घरों से बाहर बहुत दुख है कि लोग पहरेदारी करने के लिए जा रहे हैं, और इस तरह से हमारे सामने एक डेमोक्रेसी जिसको हजारों लोगों ने, लाखों लोगों ने खड़ा किया, और ये खत्म हो रहा है। कोई भी जीते, हो सकता है कि सपा जीत जाए आज, हो सकता है आज बीजेपी जीत जाए, लेकिन इस तरह का तमाशा होने दिया गया है इस पूरे चुनाव में। ये जो विश्वसनीयता पे प्रश्न चिन्ह लग गया, मैं अभी भी कहता हूं, ईमानदारी से कहता हूं, अभी सुबह बोल रहा हूं, मुझे अभी भी ये नहीं लगता कि ईवीएम रिगिंग हो रही है। कई दोस्त मानते हैं, मैं अभी भी नहीं आज भी मैं नहीं मानता जो भी परिणाम निकले। लेकिन क्या जनता अब सड़क पे मानेगी इस बात को? वो लोग जो रात भर पहरेदारी कर रहे हैं, जिन्होंने बिहार में जो हुआ सरकारी अफसरों को पकड़ा कराई गई, बिहार में जो आरोप लगे उसका बड़ा ठोस आधार था। जी जी, वही दिक्कत है। अब कल जो अखिलेश कह रहे हैं, सच है झूठ है मैं नहीं जानता, वो कह रहे हैं कि हर डीएम को फोन गया है कि अगर बीजेपी हार रही हो तो काउंटिंग डिले कर देना, शाम तक कुछ मैनेज कर लिया जाएगा। अब ऐसी चीजों पे विश्वास होने लगता है। उससे पहले अगर कोई ऑपोजिशन का लीडर ऐसे बोलता था तो लगता था यार हारने वाला है, बेकार की बातें कर रहा है। अब जनता को हमें आपको विश्वास हो जाए, जनता को भी तो विश्वास होना चाहिए। मनोरंजन, हम थोड़ा बात करना चाहते हैं कि ये आपने अच्छा किया कि बाकी सवालों पे आने से पहले चुनाव आयोग की भूमिका के बारे में सौरभ ने अपने पहले सवाल के जवाब में कहा कि मतदान चुनाव प्रचार का काम खत्म हो गया है, लेकिन अखबारों में विज्ञापन छप रहे हैं, और वो भी एक पार्टी के छप रहे हैं, पर चुनाव आयोग ने नहीं किया है। तो अच्छा है कि बीजेपी अपने हेडक्वार्टर से, या जो बीजेपी मीडिया अपने हेडक्वार्टर से रिजल्ट अनाउंस कर दे, और फिर ये सब अब खत्म ही हो जाना चाहिए। अगर ये चरणों में खत्म करने से अच्छा है कि एक ही दिन इसका समापन हो जाए, भोज भात हो जाए, इसका श्राद्ध हो जाए, और सब लोग लोकतंत्र का भोजन श्राद्ध पहुंचे नहीं है, लेकिन उसी दिशा में हम जा रहे हैं। ठीक है।